हेलो दोस्तों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कुछ रासायनिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, यहां पर आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विद्युत धारा से दिया गया है, जो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो ऑप्शन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो सही आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी, पारा। ठीक है बच्चों, पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, वोल्ट या एम्पियर प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, वोल्ट या एम्पियर जो प्रदर्शित करता है वो है, ऑप्शन देखते हैं, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का दोस्तों सी। ठीक है, ऑप्शन सी, ओम। तो अगला क्वेश्चन में है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है, वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा सी, ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो दोस्तों इस यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, 1, 2 और 3 ओम की 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों देखो, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम पर जोड़ने से क्या होगा कि इसको हम लोग इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 + 2 + 3 मिला के कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी आंसर सही। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक, देखो दोस्तों, जो विभवांतर है और विभव है दोनों का ऐसा मात्रक ही वोल्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन डी आंसर, वोल्ट। तो अगला देखेंगे, विभव का मात्रक है। दोस्तों हम लोग पहले ही देखें कि विभवांतर और विभव का जो ऐसा मात्रक है वो सेम होता है। तो इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, वोल्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो ये जो है बहुत हाई वोल्ट का होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ठीक है बच्चों, तो ये जो टंगस्टन है वो बहुत हाई ताप पर, हाई टेम्परेचर पर पिघलता है। तो ऑप्शन है 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वाट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? जूल, एम्पियर, वाट, ओम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओम, डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है 6 जूल, 24 जूल, 14 जूल, 10 जूल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि V बराबर जो है W/Q होता है, और इसलिए हम लोग W बराबर P गुना Q लिख सकते हैं। अर्थात हम लोग इसमें W बराबर 12 वोल्ट गुना 2 कूलम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है, जैसे 12×24 वोल्ट सी, और वोल्ट बराबर होता है जूल बटे में कूलम, और कूलम कूलम कट जाएगा तो बचेगा क्या? 24 जूल। तो बच्चों हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 24 जूल। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर, कूलम्ब। तो बच्चों विद्युत वाहक बल जो है वो विभव के बराबर होता है, इसीलिए विद्युत वाहक बल का भी ऐसा मात्रक जो है वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है 0.1 एम्पियर, 0.01 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, 0.02 एम्पियर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 0.1 एम्पियर, ऑप्शन ए। ठीक
ठीक है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलम। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा कूलम। ठीक है बच्चों, जो आवेश है आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जो है इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो बच्चों हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर का मात्रक होता है, तो बच्चों हम लोग एक बार पहले भी देख चुके हैं, उसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, सी। अगला, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बच्चों ऑप्शन है लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन, ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम, 10 ओम। तो बच्चों हम लोग का जो सही आंसर हो जाएगा 30 ओम। ठीक है बच्चों, क्योंकि 10 ओम प्लस 20 ओम कितना हो जाएगा? 30 ओम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पहले सी आंसर से ही 30 ओम। अगला क्वेश्चन है, 30 बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं R बराबर V/I होता है, इसीलिए R बराबर 220 वोल्ट बट्टे में 2 एम्पियर होगा और काटने के बाद जो बचेगा 110 ओम बचेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? AC, DC, AC और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है बच्चों, तो बैटरी से जो है डायरेक्ट करंट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है? तो अगला क्वेश्चन में एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। तो अगला देखते हैं, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो जो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम, जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों 1 वोल्ट जो है जूल पर कूलम को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो बच्चों सही आंसर है हम लोग का ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत हीटर की कुंडली यानी कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा, जस्ता। तो बच्चों विद्युत हीटर की कुंडली में नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के। तो बच्चों विद्युत चुंबक जो है वो नरम लोहे के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि बनाए जाते हैं, ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों हम लोग अक्सर शादियों में, प्रोग्राम में देखते हैं, अगर बिजली नहीं रहता है तो हम लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं और जनरेटर को हम लोग हिंदी में जनित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनित्र। अगला क्वेश्चन है,
एक HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 746 वाट, 736 वाट, 767 वाट, 756 वाट। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए 746 वाट। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1/r, V बराबर r/1, V बराबर IR, V बराबर IR2। तो बच्चों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा V बराबर IR, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I², बच्चों इसमें I² होगा, I² R, IR², V²I, I²। तो बच्चों इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए I² R। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थिर विद्युत में आवेश विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो बच्चों स्थिर का मतलब भी होता है विराम अवस्था। ठीक है बच्चों, तो स्थिर अवस्था में यानी कि स्थिर विद्युत आवेश में विराम अवस्था में रहता है आवेश। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश विराम अवस्था में, गति की अवस्था में, किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों धारा में आवेश हमेशा गति की अवस्था में रहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक है वो हो जाता है जूल। ठीक है बच्चों, बी। तो अगला देखते हैं, किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? यूनिट, वाट, वाट घंटा, जूल पर घंटा। तो वो जो सही आंसर होता है ऑप्शन ए यूनिट। ठीक है बच्चों, तो जूल का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से सभी सत्य हैं। तो बच्चों इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.24 कैलोरी। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन का, जस्ता का, तांबा का, इनमें से कोई नहीं। तो वो तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता का, यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड जो है वो जस्ता का बना होता है। ठीक है, तो शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? इसमें जो बच्चों है ऑप्शन कॉपर का, जस्ता का, कार्बन का, लोहे का। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी कार्बन का। ठीक है, अगला, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है R बराबर V गुना I, R बराबर V बट्टी में I, R बराबर I बट्टी में V, R बराबर V माइनस I। तो वो जो सही आंसर हो जाएगा R बराबर V बट्टे में I। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। तो अगला देखते हैं, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है टीन का, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा तांबे और टीन दोनों का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल, 1.6 गुना 10⁻⁻30 जूल, 1.6 गुना 10⁻27 जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इनमें से जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं, एक मिली एम्पियर कितना होता है? तो एक मिली एम्पियर जो है वो ऑप्शन है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻² एम्पियर, 10⁻1 एम्पियर, 10⁻11 एम्पियर। तो वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं, एक माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो एक माइक्रो एम्पियर ऑप्शन है 10⁻5 एम्पियर, 10⁻4 एम्पियर, 10⁻3 एम्पियर, 10⁻6 एम्पियर। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो बच्चों, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो क्या गया कार्य होगा? V बट्टे में Q, Q बाय V, V गुना Q, V माइनस Q। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, V बट्टे में Q। ठीक है बच्चों, तो अगला देखते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे उस सेल को कहते हैं धन ध्रुव, ऋण ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो आवेश प्रदान करता है यानी कि भेजता है तो उसे हम लोग कहते हैं धन ध्रुव। ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। तो ऑप्शन डी है उपरयुक्त सभी पर। तो बच्चों किसी चालक का जो प्रतिरोध है इनमें से सभी पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का इस वीडियो का। किसी अस्थायी विद्युत धारा में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है? तो H बराबर वी टी, H बराबर वी आई टी, H बराबर वी आई बट्टे में टी, H बराबर वी टी बट्टे में आई। तो बच्चों हम लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H बराबर वी आई टी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।